कमेंट्स हमने वी हैव सीन दैट, बट अगर आप और भी फिल्म देखेंगे, फिफ्थ एलिमेंट हो या और भी दो चार है, उनमें भी यू हैव सिमिलरिटीज ऑफ अ इमेज विच इज रिवर्स. सो ऐसा नहीं कि इंसेप्शन ही पहला पिक्चर था जिसमें ऐसा कुछ एज यूज किया हुआ था. आई थिंक फिफ्थ एलिमेंट हैज द सेम थिंग एज वेल. Yeah, Mr. Bachchan, hi, this Amit is sir, एक Karmik सवाल Verma पूछो. on your left. Right अमित here, सर, sir. आपके राइट. Yeah, Yeah, my question to you, sir, is that you've been working for almost about 40, 42 years. 69 to, 43 years, no. 47 years, yeah. 47 years, sir. There was a period where, there were scripts which were being written where you were playing, second fiddle to the hero, either the dad or, a character role. But in the last 2 to 3 years, whether it was Wazir, whether it is this film, we've been seeing increasingly, even Piku for that matter, thank you, that scripts are being written with you in the center stage. Are you telling them to do this, or this is happening automatically? I think they've just become sensible. Sorry, I Yeah, interrupted. exactly. I think whoever did not do that missed out a lot. If I could write a script, I'd be writing a script for him every day. No, So- are you upset by the fact that I'm getting this? If you're not upset, I'm really grateful and thankful to some of the writers who still consider me to be playing these kind of roles. I'm really very blessed and fortunate that they think about me like this. But yes, it does give me an opportunity to do things that I was never able to do earlier on, because you played the leading man, and there are certain characteristics, which I was just answering the other gentleman. There's a certain format for the leading man in all our films, and that's what I was doing. But yes, I do consider myself very blessed and very fortunate, and I hope that that there are many others who will come forward. I know Ribu is doing another one with me soon, and it's already Ribu- ready. So, yeah. अमित सर, आपके राइट. अमित सर, Given an opportunity, I'll write all my scripts with sir. हाँ, sorry. अमित सर, here right. सर, Sorry, yeah. The gentleman- कोलकाता जैसा अनुशासन, जो कोलकाता के लोगों में अनुशासन है, उस किस्म का डिसिप्लिन और किन इलाकों में देखते हैं? क्या हम माने कि यूपी में अगर हम कोई फिल्म शूट करें आपके साथ, सब जगह अगर आप मेरा ऐसा मानना हमेशा रहा है कि अगर आप जनता को एक बार जाके समझा दें, वो समझ जाते हैं. जनता आमतौर पर अनुशासित रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. कलकत्ते की बात इसलिए की क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से Passionate. बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं. चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, संगीत हो. अब यहाँ बैठ कर सुनाना शुरू करूँगा आपको अपनी बातें तो पूरी शाम निकल जाएगी. लेकिन जितना मेरा अनुभव हुआ है कोलकाता के साथ, हम लोग रात भर बैठे हैं ये बालीगंज में, जहाँ पर हमने पूरी रात बैठ करके शास्त्रीय संगीत सुना है. और एक ही शाम के अंदर मैं आपको बताऊँ, रविशंकर, विलायत हुसैन, अल्लाह राखा, अलाउद्दीन जी, शांता प्रसाद जी, सब जितने म्यूजिशियंस एक ही शाम में, कभी भी संभव ही नहीं हो सकता कि एक ही शाम ये लोग बजाएं. इनको हम लोग सुनने बैठते थे. खेल के मैदान में आपने देखा है किस तरह से ईडन गार्डन भरता है और कितने पैशनेट होते हैं. इसी तरह जब वो अपना स्नेह और प्यार दिखाते हैं किसी कलाकार के प्रति, तो वो मुझे आज भी याद है कि जब मैं महमूद साहब के साथ रहता था, अनवर अली मेरे मित्र थे, तो वो और धर्म जी गए थे. उनकी एक प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म थी, वो उसके रिलीज़ के लिए गए थे वहाँ, और उनको थिएटर का जो ऊपर एक छज्जा होता है वहाँ पर जा कर के खड़ा होना पड़ा क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी. और जैसे ही वो छज्जे पे निकले, इतनी ज़ोर से उनका स्वागत हुआ कि महमूद भाई और धर्म जी के आंसू गिर पड़े. और उनसे कहा गया कि आप कुछ बोलिए, तो उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ, हमारे तो ये देख करके दृश्य जो है हमारे लिए इतना भावुक है. इस तरह की वहाँ की जनता है, वो आपको उठा करके ले जाएगी. मैं अपने अनुभव अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ऐसा लगा कि मैं अपनी ही तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो बहुत ही भावुक लोग हैं. हम जैसे कि अभी इस फिल्म में हमने हुगली नदी में शूटिंग की, और मैं एक और फिल्म की शूटिंग करने गया था वहाँ, दो अनजाने की. हमारे एक गाना करना था हमें बोटानिकल गार्डन में, जो कि हुगली नदी के उस पार है, हुगली में है. तो अगर हम सड़क से जाते तो समय लगता, और कहीं ना कहीं लोगों को पता चलता कि हम उधर जा रहे हैं. इसलिए उन लोगों ने कहा कि आप इधर एक स्टीमर जाता है इस पार से, उसमें आप बैठ जाइए, चुपचाप से चले जाएंगे उस तरफ,
और वहाँ उतर करके गाड़ी में बैठ के वो बोटानिकल गार्डन पहुँच जाएंगे, वहाँ गाना शुरू हो जाएगा। तो अब बहुत सवेरे 6-7 बजे वहाँ एक स्टीमर चुपचाप से लग गया इस तरफ, और हम उसमें जा कर के बैठे, और जैसे ही वो स्टीमर निकला नदी में जाने के लिए, कुछ 200-300 लोग जो है वो पानी में कूद गए। कूद करके साथ में तैर के गए हमारे साथ उस तरफ। ये बहुत ही ये फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन एक इनकी जो भावना है ना वो बड़ी अजीब है। और उसी जगह बोटानिकल गार्डन में एक तालाब था बहुत बड़ा, तो हम लोग तालाब के इस तरफ थे ताकि भीड़ जो है उधर रहे, तो भीड़ उधर थी, लेकिन वहाँ से वो लोग हाथ हिलाएं, शोर मचाएं। एक सज्जन जो थे उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर कुछ हमको आना है, ये फोटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा यार बेचारा बहुत परिश्रम कर रहा है, इसको बुला लेते हैं। तो ये ऑटोग्राफ ऐसे कागज मुंह में पकड़े और पेन ऐसे मुंह में धरे, पानी में तैरता हुआ पूरा तालाब पार करके आया मेरे पास, भीगा एकदम, और मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया। उसने मुझे गले लगाया, चीखा चिल्लाया ये, और वैसे ही पानी में कूद दिया ऑटोग्राफ लेकर। जितना ऑटोग्राफ लिया था सब मिट गया। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कोलकाता की। मैं आजाद हूँ में भी एक कहानी है ना। हाँ? अरे बाप रे, वो तो बताना नहीं चाहिए। सर वो एक थिएटर में वो फिल्म लगी थी मैं आज़ाद हूँ, और उसमें जहाँ दृश्य जहाँ मैं छत से कूद जाता हूँ, आत्महत्या करता हूँ, तो फैंस जो हैं सर बड़े भावुक होते हैं। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो फिल्म में, वो दीवार के ऊपर एक जो फैन था वो बैल्कनी के जो ऐसे कॉर्नर होता है उधर खड़ा हो गया, और जैसे ही मैं कूदा उसने कहा दादा एकला जाबो ना तुम्हें, डाम करके कूद गया नीचे। बंगाली में उसने कहा कि आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा साथ में आपके। तो इस तरह का पैशन है वहाँ के लोगों में। It's very difficult to explain, you know, how it's just so loving and so warm. Ribu, towards your We left. only have question for one, yeah, that And gentleman in red, that's me. please. Thank you. Congratulations on a very gripping trailer that we just saw. Like someone mentioned, there's a crazy star cast on board. What I want to know is how are they on set? How are they on set? Yeah, because you know they come with a lot of experience. So do they probably tell you, oh, this is to be done this way, or No, not at all. Don't try. Shuja. Oh. Shuja was actually doing the other part of filming, which was production. So, you know, he was looking after all of us. He was very warm that way. Yeah. And- Food should come on time. So Shuja was, yeah. अमर सिंह ने जया जी पर काफी इल्जाम लगाया, आपका भी नाम लिया। Can we keep the questions relating to the आप film, कुछ please? कहना I'm really चाहेंगे सर? आप sorry. कुछ एक्शन लेने वाले हैं? बोलने दीजिए उनको। जी, आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं सर, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने बोला 2 दिन पहले, आपने सुना होगा जया जी के बारे में, आपके बारे में, कि आपने उनको वार्न किया था कि जया जी से दोस्ती ना करें, काफी कुछ उन्होंने कहा। आपने वो सुना होगा, कुछ एक्शन लेने वाले हैं या क्या कहना चाहेंगे सर? वो हमारे मित्र हैं, उनका ये अधिकार है कि वो हमारे बारे में जो चाहे कह सकते हैं। Sujoy, Or, Sujoy, okay, just one last question from Sujoy- this lady over here. I'm sorry. Lady here. किसके जीवन में? अभिनय को लेकर जी, मैं उनसे जब भी मिलता हूँ मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। और कई बार जब भी मैं मिलता हूँ उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अगली फिल्म क्या आप मेरा नाम रेकमेंड कर सकती हैं कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। यदि आपसे मिले तो आप मेरी तरफ से। All right, that was the last question for Sujoy- the afternoon. I'm really sorry. So equally important, apart from the cast and the crew, are the producers of the film. So can we have you on stage, please, as well, for the photo op? Blue Waters Motion Pictures, Gulab Singh Tanwar, Abhijit Ghantak, and Anirudh Tanwar. From Endemol, Deepak Dhar, and Ram Mirchandani. From Cinema,
Being presented by Reliance Entertainment. अरे मोबाइल है ओए ओ पटेल क्या कर रहा है यार इसका कार्ड